भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर सांख्य योग के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां अर्जुन का विषाद और भी गहरा, और भी सूक्ष्म, और भी मानवीय हो जाता है। अब वह केवल भावनाओं में नहीं है, अब वह जीवन के विकल्पों को तौल रहा है। और जब मनुष्य कर्तव्य और करुणा के बीच खड़ा होता है तो उसके भीतर ऐसे ही प्रश्न उठते हैं। श्लोक 5। इन पूजनीय गुरुओं को मारने की अपेक्षा इस संसार में भिक्षा मांगकर जीवन बिताना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरुओं को मारकर यदि हम भोग भी प्राप्त करें तो वे रक्त से सने हुए होंगे। मित्रों, यहाँ अर्जुन एक अत्यंत गहरी बात कहता है। वह कहता है, भिक्षा मांगना भी स्वीकार है। ध्यान दीजिए, अर्जुन कौन है? राजकुमार, महान योद्धा, सम्मानित धनुर्धर। और वही अर्जुन अब कह रहा है, मैं भिक्षा मांग लूँगा पर गुरुओं पर बाण नहीं चलाऊँगा। यह कथन अहंकार का नहीं है, यह विनम्रता का चरम है, लेकिन साथ ही यह एक पलायन भी है, क्योंकि अर्जुन कर्तव्य से हटकर संन्यास का विकल्प चुन रहा है। वह आगे कहता है, यदि हम भोग भी प्राप्त करें तो वे रक्त से सने हुए होंगे। मित्रों, यह वाक्य बहुत मार्मिक है। अर्जुन केवल राज्य की बात नहीं कर रहा, वह हर उस सुख की बात कर रहा है जो युद्ध के बाद आएगा। वह सोच रहा है, यदि मैंने यह सब अपने गुरु के रक्त पर पाया तो यह सुख मुझे जला देगा। यहाँ अर्जुन का हृदय साफ है। वह आनंद चाहता है जिसमें अपराध बोध न हो, लेकिन वह यह नहीं देख पा रहा कि कभी कभी कर्तव्य का पालन व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर होता है। अभी वह व्यक्तिगत पवित्रता को कर्तव्य से ऊपर रख रहा है। श्लोक 6। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम जीतेंगे या वे जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। मित्रों, यह श्लोक अर्जुन की उलझन का सबसे स्पष्ट चित्र है। अब वह स्वीकार करता है, हमें नहीं पता क्या सही है। यह बहुत बड़ा क्षण है। पहले अर्जुन निश्चयपूर्वक कह रहा था, युद्ध नहीं करना चाहिए। अब वह कह रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या श्रेष्ठ है। यही वह बिंदु है जहाँ से शिष्य जन्म लेता है। जब मनुष्य कहता है, मैं नहीं जानता, तभी ज्ञान प्रवेश करता है। फिर वह कहता है, हम जीतेंगे या वे जीतेंगे, यह भी स्पष्ट नहीं। अर्थात जीत भी अब उसे आकर्षित नहीं करती, हार भी उसे डरा नहीं रही। अब उसका संकट बाहरी परिणाम का नहीं है, यह संकट आंतरिक अर्थ का है, जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। यहाँ अर्जुन का हृदय पूरी तरह खुल जाता है। वह सोचता है, यदि ये लोग नहीं रहे तो जीवन का अर्थ क्या रहेगा। मित्रों, यहाँ एक सूक्ष्म बात समझिए। अर्जुन जीवन को संबंधों से जोड़ रहा है। वह सोचता है, इनके बिना जीवन व्यर्थ है, लेकिन कृष्ण उसे सिखाएंगे, जीवन संबंधों से नहीं, आत्मा से चलता है। अर्जुन की दृष्टि अभी बाहर है, कृष्ण की दृष्टि भीतर है, और यही सांख्य योग का आरंभ है। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, जब मन कर्तव्य से हटकर सिर्फ भावना में बहता है तो वह स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता, और जब मन स्वीकार करता है कि मैं नहीं जानता, तभी गुरु का मार्ग खुलता है। अर्जुन अब यहीं खड़ा है। अब अगला चरण आएगा। वह कहेगा, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। और वही क्षण गीता का दिव्य ज्ञान पूर्ण रूप से प्रवाहित होगा। यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसा क्षण आया हो जब आपको लगा हो, मैं सच में नहीं जानता क्या सही है, तो समझ लीजिए वही क्षण आपके भीतर सांख्य योग का आरंभ है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अगले श्लोकों में अर्जुन पूर्ण शरण में जाएगा और श्री कृष्ण आत्मा के अमर सत्य का उद्घाटन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।